तो स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे श्रीलंका के व्लॉग में। आज हम आपको दिखाने वाले हैं ऐतिहासिक मुनीश्वरम टेम्पल, जिसमें की मान्यता है कि रावण के वध करने के पश्चात ब्राह्मण हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए भगवान राम ने यहाँ पर शिव जी की पूजा की थी और एक शिवलिंग स्थापित किया था। इस स्थान को मुनीश्वरम टेम्पल कहा जाता है। उसके बाद की जाएगी श्रीलंका के मॉल में शॉपिंग और श्रीलंका के लोकल गाँव में की जाएगी फलों की खरीदारी। बेहद अच्छा अनुभव होने वाला है इस वीडियो में। तो आइए चलते हैं अपने इस वीडियो की ओर। गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। तो हम अभी हैं कोलंबो में। आज हम जा रहे हैं शॉपिंग मॉल, वहाँ करेंगे शॉपिंग। देखिए कैंडी शॉपिंग मॉल है। इस शॉपिंग मॉल में हम अंदर जाएंगे और फिर करेंगे शॉपिंग। जेब्रा क्रॉसिंग से रोड क्रॉस करेंगे और फिर सब गाड़ियाँ रुक जाती हैं। देखिए मतलब ट्रैफिक रूल अच्छा लगा मुझे। ये देखिए ये गाड़ियाँ रुक गई है, ये गाड़ी भी रुक गई है और हमें जेब्रा क्रॉसिंग से क्रॉस करते हैं। सड़कें देखिए काफ़ी साफ साफ सड़कें दिख रही हैं, साफ साफ। मुद्दी पेड़ों की नाव है ये। जरा लकड़ी के छोटे छोटे लगे हाथी छोटे छोटे की तस्वीर है। इतना बड़ा बड़ा लकड़ी का इनाम दस्ता। और देख रहे हो भाई, यहाँ पर एयरपोर्ट की तरह लाइन लगी है। इतना बड़ा शॉपिंग मॉल है। क्या ले रहे हो यहाँ से? गोल्ड चेन ले रहे हो आप? तो ये है भाई, यहाँ सेकंड फ्लोर में आ गए हम। कपड़े ही कपड़े। तो बाप रे, अरे कितने चप्पल हैं। अभी थोड़ा बात करी यहाँ पर लोगों से हमने, तो उनका कहना ये है कि मैंने बोला कि उनसे ये क्या यहीं पर बनता है ये जो आपका हैंडमेड आइटम है और जो यहाँ पर के कपड़े हैं, जो गारमेंट्स का चीज़ें हैं। बट उनका कहना ये है कि गारमेंट्स हमारे अलग अलग देशों से आते हैं, लाइक पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, बैंकॉक। लोकल के आइटम्स हैं, जैसे गारमेंट ये आपका हैंडमेड जो आइटम है ये यहीं का है। और बाकी जो गारमेंट्स की चीज़ों में जो है प्रिंटिंग यहाँ पर होती है और बाकी माल कहीं बाहर। लेकिन काफ़ी महंगा है, इंडिया के मुताबिक तो काफ़ी महंगा है। क्या क्या चीज़ें खरीदी आपने? ये उसमें फ्रिज में चिपकाने के लिए स्टिकर। और आपने तो बहुत सारा सामान लिया है। इतना मतलब सब लोगों को बांटेंगे भी शायद वहाँ जाके। हाँ, सबको गिफ्ट करेंगे श्रीलंका का। ये देखिए यहाँ से श्रीलंका के मॉल से आंटी जी ने भी इतने सारे ब्रेसलेट लिए हैं। ये अपने घर में और बच्चों के लिए, और बेटियों के लिए और बेटियों के लिए इतने सारे ले लिए। वहाँ भी ले लिए। देखो बहुत ही शॉपिंग कर दी है। अभी हमने यहाँ पर इनसे पूछा कि 10 रुपये के सिक्के में हम यहाँ श्रीलंका की क्या खरीद सकते हो। तो उन्होंने बोला कुछ नहीं, केवल एक टॉफ़ी के अलावा। एक टॉफ़ी, ओनली वन टॉफ़ी। और कोलंबो में शॉपिंग करने के बाद हम निकले अनुराधापुर के लिए। और रास्ते में भाई हमारे ड्राइवर साहब का हो गया चालान। स्पीडोमीटर लेके खड़े थे। 60 की स्पीड अलाउड है यहाँ पर और स्पीड पहुँची 61 पे और 61 पे भी नहीं छोड़ा भाई। 4000 श्रीलंकन रुपीज़ का चालान कर दिया। हमारे ड्राइवर जी बात कर रहे हैं लेकिन वो माने नहीं। तो ट्रैफिक के रूल एंड रेगुलेशन तो भाई यहाँ पर मानने ही पड़ेंगे। यही है वो मंदिर जहाँ पर भगवान राम और रावण के बीच युद्ध होने के बाद ब्राह्मण हत्या का जो उनको पाप लगा था, तो यहीं पर उन्होंने आके भगवान शिव तपस्या की थी। भगवान शिव का यहाँ पर ज्योतिर्लिंग स्थापित किया था और इस जगह का नाम मुनीश्वरम रखा गया है। और यहाँ पर देखेंगे आप, ये मंदिर का बाहरी एरिया बनाया गया है। काफ़ी खुला एरिया है। गाड़ियों की पार्किंग के लिए भी जगह है, काफ़ी भीड़ भाड़ ज़्यादा नहीं है। चलिए चलते हैं अंदर। तो ये पहुँचे हैं हम मुनीश्वरम टेम्पल पे और ये देखिए हैं भगवान विष्णु और उनके सुदर्शन दिखाए गए हैं इसमें। तो मंदिर के एंटर करते ही हमने मंदिर के चारों तरफ एक परिक्रमा की और जाना कि किस तरह की यहाँ पर कलाकृतियाँ हैं। और ये देखिए मेन टेम्पल की ये बैक साइड है। हम इसको अभी फ्रंट साइड भी ले जाएंगे आपको। और ये देखिए ऊपर साउथ इंडिया के मंदिर को जैसी कलाकृतियाँ हैं यहाँ पे। मंदिर के आसपास हम देखेंगे तो और भी अलग अलग देवी देवताओं की यहाँ पर मूर्तियाँ हैं और पूजा होती है। विष्णु भगवान देखिए लेटे हुए, और भी बहुत सारे देवी देवता। यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत क्लीन और पीसफुल है। अगर आप श्रीलंका आएँ तो ये जगह डेफिनेटली विजिट करनी चाहिए। अब चलते हैं मेन गर्भगृह की ओर। जैसा कि भगवान राम ने लंका विजय के बाद यहाँ आकर भगवान शिव की पूजा की थी ताकि उनके रावण वध के पाप से उन्हें मुक्ति मिल सके, इसलिए ये जगह सिर्फ एक टेम्पल नहीं बल्कि एक स्पिरिचुअल एनर्जी का सेंटर भी है। यहाँ आकर लोग अपनी मनोकामना पूरी होने की प्रार्थना करते हैं। ये मंदिर चिलो नामक एक जगह पर है जो कि कोलंबो से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी है। यहाँ एंट्री का कोई फीस नहीं है, एंट्री फ्री है। लेकिन ध्यान रहे कि प्रॉपर ड्रेस कोड यहाँ पर फॉलो करना है, मंदिर के रूल रेगुलेशन सुनने हैं और उनका पालन करना है और लोगों को भी रिस्पेक्ट देनी है। यहाँ पर सभी लोगों ने पूजा पाठ की और अब हम निकलते हैं यहाँ से आगे के लिए। दर्शन हो चुके हैं। ये देखो ये बकरी है यहाँ पर मंदिर पे और इतने बड़े कान हैं।
भयंकर ही कान है, बाप कितने बड़े कान हैं। ओ बाप। इसके बाद आगे की यात्रा और हमारे जो ट्रैवल गाइड हैं यहाँ श्रीलंका के, वो उन्होंने हमें यहाँ पर बताया कि इस जगह में 2025 में जो साइक्लोन आया था तो पानी की जो लहरें थी करीब 3-3 फुट ऊंचा यहाँ पर पानी भर चुका था। तो उस टाइम पे यहाँ पर लोगों ने कैसे सरवाइव किया होगा, ये एक सोचनीय विषय है। हम जा रहे हैं अभी अनुराधापुरा की तरफ और बीच में एक खूबसूरत सा श्रीलंका का गाँव। तो यहाँ पर अभी आधे रास्ते में हम लोग फल फ्रूट लेने के लिए रुके हुए हैं। जहाँ पर हम अभी रुके हुए हैं, जो हमारे बस के ड्राइवर हैं, ये उनका लोकल विलेज है, लोकल गांव है। यहाँ पर से कुछ फ्रूट्स की खरीदारी करेंगे सभी लोग। और जो ये केले आप देख रहे हैं वो यहाँ के लोकल के केले हैं, यानी कि यहाँ केले ज़्यादा होते हैं। और ये देखिए भाई पिंक कलर का केला जो कि खाने में काफ़ी टेस्टी है। हाउ मच कॉस्ट? हाउ मच कॉस्ट? और केला यहाँ पर बिकता है किलो में, और रेट सुनेंगे तो रह जाएंगे दंग। 400 रुपया किलो भाई। 1 किलो 400 रुपये का श्रीलंकन रुपीज। भाई कितना महंगा है। ये है स्वीट मीठा सीनी कैकेरी, मीठा कद्दू हो गया, मतलब मीठा कद्दू। सीनी कैकेरी, स्वीट pumpkin. It's a pumpkin family fruit. पम्पकिन फैमिली का फ्रूट है। When it became a mature, it will get blast. Blast, yeah. Then you can take the part and pieces and eat And the dip the honey. honey. And then we eat. Yeah, 400 only. ये With honey. with honey. It's hometown. Yeah, but driver's ड्राइवर का hometown. होम टाउन We will give it. We have 400 रुपए 4 type banana. Red banana, yellow banana, green banana. And ash banana. Ash banana vegetable. कच्चा केला 4 प्रकार के केले हैं, पीले केले, लाल केले, कच्चा केला और आपका हरा केला। Belly fruit. हाँ Belly fruit. fruit. Yeah. Okay. When you Bale, yeah. cut the skull and you can eat it. Very good for the stomach. Stomach. All boy of this village. ये है भाई एवोकाडो। और हमें अभी बीच जंगल में हमारी बस। What's your name? सिरांग इनका नाम है। इन्होंने हमें ये केले, भाई साहब इतने केले देख रहे हो, इतने केले दिए हमें फ्री में। हमने कहा कि आप ले जाओ करके। थैंक यू वेरी मच। और यहाँ के बारे में कुछ हम बताना चाह रहे हैं, देखिए अपने अनुभव शेयर करना चाह रहे हैं। क्या कहना चाह रहे हैं सर आप? हाँ, यहाँ कोलंबो सिटी जो है इसके अंदर जी एक तो हरियाली बहुत है, हाँ। दूसरे जो है केले के पेड़ बहुत हैं। हाँ। केला भी यहाँ है तो कॉस्टली मगर है बहुत ज़्यादा। जी। और तीसरे जो है नारियल के वृक्ष जो है, यहाँ जितनी कमाई यहाँ पर है वो सबसे ज़्यादा नारियल के वृक्षों से ही है। पर्यटन का ज़्यादातर, पर्यटन का ज़्यादा है, सब नारियल पेड़। नारियल के पेड़ ज़्यादा हैं और यहाँ कारखाने भी हैं। हाँ। नारियल तेल के कारखाना यहाँ बना हुआ है, हाँ। जिससे कि नारियल तेल बन के आता है, वो भी यहीं की फैक्ट्री भी यहीं पानी है। की भी ऐसी यहाँ कुछ कमी नहीं लग रही। पानी कमी नहीं, चारों तरफ इसके समुद्र है। इसके लंका के चारों तरफ समुद्र है। हाँ। दूसरा यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है, हाँ। रोडें बिल्कुल साफ़ सुथरी हैं, कहीं गंदगी नहीं है। और उसके अलावा जो है गंदगी के अलावा और यहाँ पर्यटन इतना भीड़ भाड़ नहीं है, नहीं है उतनी। जैसे और शहर में होती है। हमारे यहाँ जाम लगता है, यहाँ अभी तो हमें कहीं जाम लगा नहीं। आज और सब गाड़ी वाले भी अपने हिसाब से अपनी लेन पे चल रहे हैं। हाँ। यही चीज़ भी है ना, कोई भी इधर उधर नहीं चल रहा है। रोड पार करने के लिए भी उन्होंने वो जेब्रा क्रॉसिंग बनाई हुई है, तो वही बनाई है। और इसके अलावा जो है कोई भी व्यक्ति जो है वो हारन नहीं बजाता है। हाँ, मतलब बेफालतू का पै नहीं करता, जैसा इंडिया में बहुत हारन बजा रहे हैं लोग, अपने वो मोटरसाइकिल पीछे बम विस्फोट रहे हैं। वो यहाँ ऐसा सिस्टम यहाँ कुछ नहीं है। और वहाँ तो हॉर्न से भी नहीं चलता, फिर एक आध गाली देनी पड़ती है, फिर जाके हाँ। आगे पीछे करते हैं। फिर उसके अलावा जो है यहाँ पर हेलमेट द्वारा ही जो है सब जितने भी गाड़ी चला रहे हैं वो टोटल हेलमेट पहन रहे हैं। हाँ। जैसे इंडिया में है रूल एंड रेगुलेशन का यहाँ बहुत काफ़ी ध्यान रख रहे हैं लोग बाहर। ये सब चीज़ें। धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा सर। और इसके बाद चले हम आगे की तरफ और देखिए जैसा कि हम देख पा रहे हैं हमारे लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड में दोनों तरफ नारियल के इतने बड़े बड़े पेड़ और झुंड में लगे हुए हैं। और यहाँ पर हमें खजूर भी देखने के लिए मिला, लेकिन नारियल की मात्रा तो भाई साहब बहुत ही ज़्यादा। और इतना खूबसूरत लग रहा है ना ये नज़ारा। तो ये हम पहुँचे हैं अभी अनुराधापुरम में। अनुराधापुरम में पहुँचे हैं और ये है महाबोधि वृक्ष, महाबोधि टेम्पल, महाबोधि का वृक्ष, जहाँ पर जो ये वही वृक्ष है जैसे जो गया में भगवान बुद्ध को जहाँ पर ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो उसी की एक शाखा को यहाँ लाया गया अशोक, सम्राट अशोक की बेटी के द्वारा। यही वो ट्री है, ये वो महाबोधि का वृक्ष है।
जिसके नीचे भगवान गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। हम अभी हैं श्रीलंका के अनुराधापुरा में। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि उनको तो ज्ञान प्राप्त बिहार गया, इंडिया में हुआ था। तो इसके पीछे कहानी यही है कि सम्राट अशोक जो थे, उनकी बेटी संघामित्रा के द्वारा यहाँ पर उस पेड़ की एक शाखा लाई गई और यहाँ पर के उस समय के जो तत्कालीन राजा थे उन्होंने ये यहाँ पर उस पेड़ को लगाया। तो उसी की एक शाखा है और इसको सब लोगों ने, यहाँ की सरकार ने कैप्चर किया हुआ है। कैप्चर कहने का मतलब ये है कि इसके चारों तरफ से सोने के, देखिए जो आप गेट देख रहे होंगे, पेड़ के साइड में एक वो लगी है, रेलिंग टाइप की लगी है। तो ये रेलिंग जो है सोने की है, यानी गोल्ड की है। और ये जो गोल्ड है इसके चारों तरफ देखिए जो रेलिंग बनाई गई है वो गोल्ड की, इसको संरक्षित करने के लिए। और एक उस साइड से हम देखेंगे एक वो है, एक शाखा जो नीचे को ढह रही थी, नीचे को टूटने के लिए कार में थी। तो उस पर भी इन्होंने सोने के हैंडल, एक पोल बना रखे हैं उसको रोकने के लिए। तो वो भी हम आपको अभी दिखाएंगे। तो यही वो महाबोधि का वृक्ष। और महाबोधि का वृक्ष कौन सा? बिहार, गया, इंडिया में जो है फिलहाल हम अभी श्रीलंका अनुराधापुरा में। तो वहाँ पर गौतम बुद्ध को जो महाबोधि के वृक्ष पे ज्ञान प्राप्त हुआ था, उसी की एक शाखा सम्राट अशोक की बेटी द्वारा यहाँ पर लाया गया। 2600 साल पहले की बात है ये। और जो ये आप देख रहे होंगे पिलर गोल्ड के, ये रियल में गोल्ड के हैं। और इसको जो एक शाखा देखिए जा रही है, वो जो शाखा जा रही है, इस शाखा को रोकने के लिए गोल्ड के पिलर लगाए हैं। और यही शाखा, केवल जो यही शाखा है, इसकी जड़ से लेके ये शाखा ही मेन वो उसकी शाखा है महाबोधि वृक्ष की, जो बिहार से लाकर यहाँ पर लगाई गई उस समय के तत्कालीन राजा के द्वारा। और जो ये बात का वृक्ष है, ये तो उसमें बाद में लगाया गया है। तो मेन शाखा यही है। और इसी की शाखा को देखिए, इसके नीचे यहाँ पर इसकी पूजा अर्चना हो रही है। और इसको भगवान बुद्ध का ज्ञान प्राप्त हुआ वृक्ष मानकर यहाँ पर लोग श्रद्धा से यहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं। ये देखिए ये शाखा यहाँ पर ऊपर इस पिलर के द्वारा ऊपर शाखा टच हुई है। और ये पिलर नीचे आके यहाँ पर ये यहाँ पर आया है। ये सोने के हैं क्या? हाँ, ये सोने के। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सभी लोग अपना मत्था टेकते हैं और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और यहाँ पर ज़्यादा हल्ला गुल्ला करना भी, शोर शराबा करना उचित नहीं है। और सभी लोग यहाँ पर ध्यान पे, यहाँ पर बौद्ध धर्मों को मानने वाले भी बहुत लोग हैं। इसलिए बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन और अन्य लोगों की संस्कृति यहाँ पर पाई जाती है। कुछ मुसलमान भी रहते हैं, मोमडन्स। और ये देखिए ये लोग अपने पारंपरिक परिधान में और ये सुंदर सुंदर नृत्य संगीत करते हुए बजा रहे हैं। और धर्म के अनुयायी अनुराधापुरम में हमको मिले हैं, यहाँ पर महाबोधि टेम्पल पे। और ये बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। और हम इनसे बातचीत तो हम कर नहीं पाएंगे क्योंकि समझ नहीं पाएंगे इनके बात। बल्कि ये इनका पारंपरिक देखिए, इन्होंने अपनी बांसुरी भी रखी हुई है। बहुत अच्छी बांसुरी बजाते हैं ये। अभी हमने जो सुना यही बजा रहे थे। साईं जी रात्रिसिया इनका नाम है। नाइस टू मीट यू। नेक्स्ट व्लॉग में हम आपको दिखाएंगे श्रीलंका के अनुराधापुरा में वाइट बौद्ध स्तूपा, जो कि पूरे एशिया में 5वें-6वें नंबर पे आता है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।